अंत समय यमदूत गला दबावे, ता समय कहो कौन छुड़ावे। सद्गुरु एक छुड़ावन हारा, निश्चय कर मानो कहा हमारा। भावार्थ है कि यदि सद्गुरु की शरण नहीं की तो जिस समय अंत समय आएगा तब भक्तिहीन प्राणी के कंठ को यमदूत बंद करते हैं। उन यमदूतों से परिवार का कोई व्यक्ति नहीं छुड़वा सकता, केवल सद्गुरु जी उस आपत्ति के समय सहायता करते हैं। यदि कोई भक्त ज्ञान समझकर दीक्षित होकर अन्य भोले भूले जीवों को ज्ञान चर्चा करके सत्य ज्ञान प्रचार द्वारा सद्गुरु शरण में लाकर दीक्षा दिलाता है, तो उस एक जीव को सत्य भक्ति मार्ग बताकर गुरु से दीक्षा दिलाने का इतना पुण्य होता है जितना 1 करोड़ गाय को कटने से कसाई से बचाने का मिलता है। एक मानव का जीवन इतना बहुमूल्य तथा इतने पुण्यों से प्राप्त होता है। यदि कोई मूर्ख प्रचारक मान बढ़ाई के वश होकर स्वयं दीक्षा देता है, स्वयं गुरु बन बैठता है, तो वह महा अपराधी होता है। उससे परमेश्वर आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। कबीर परमात्मा जी ने बताया है कि जब ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा हृदय से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति क्षर पुरुष से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टारों, अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखे उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहुसंख्या में एकत्रित हो जाती है। लेना एक न देने दो। कबीर तब हम कहया सुनो गरुड़ सुजाना, परम पुरुष है पुरुष पुराना। वह कभू न मरता भाई, वह गर्भ से देह धरता नाही। कोटि मरे विष्णु भगवाना, क्या गरुड़ तुम नहीं जाना। जाका ज्ञान वेद बतलावें, वेद ज्ञान कोई समझ न पावे। जिसने कीन्हा सकल विस्तारा, ब्रह्मा विष्णु महादेव का सृजनहारा। जुनी संकट वह नहीं आवे, वह तो साहेब अक्षय कहावे। भावार्थ है कि कबीर जी ने कहा है कि हे सज्जन गरुड़ सुनो।